हेलो दोस्तों, आज हमारा डेली वोकैब का डे 6 है, जहाँ पे हमने 6 नए वर्ड्स को पिकअप किया है और इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स एंड विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपके ये दिमाग में 6 वर्ड्स बिल्कुल छप जाएगा। दूसरी बात, सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ कमेंट करिए कंटिन्यू। अगर आप चाहते हो कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें, प्लीज़ कंटिन्यू कमेंट करिएगा सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आपको इससे फ़ायदा पहुँच रहा है और हम इसको एग्जाम टाइम तक कंटिन्यू कर पाएँ। बिकॉज अगर इसको हमने 100 डेज कर लिया तो इट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू फॉर श्योर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं इनके पीडीएफ्स अपलोड कर देता हूँ। एट द सेम टाइम मैं डेली जीएस के मॉक्स भी डाल रहा हूँ और इंग्लिश के भी मॉक्स डाल रहा हूँ। तो आप प्रैक्टिस करना चाहो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपको डेली 20 क्वेश्चन सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे, उसको आप सॉल्व करिए और आप अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम का फ़ायदा उठाइए। और साथ ही साथ मैंने बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स प्लस प्रिंटेड नोट्स जो मैंने यूज़ किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम, उनको भी इस पर डाला हुआ है, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हो। शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड है इंसेसेंट। इंसेसेंट, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड आज का है इंसेसेंट, विच हैपन्स टू बी अ CDS PYQ ऑल्सो। ठीक है, तो ये इंसेसेंट ANT है इसमें। ठीक है, इंसेसेंट, इट इज़ ऑल्सो CDS PYQ। तो इंसेसेंट को आपको ब्रेक करना है इन प्लस सीजन प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब आप इसको ऐसे याद रखिए कि जब बारिश का मौसम होता है, तो बारिश का जब सीज़न आता है, तो क्या आपने देखा होगा कि बारिश के सीज़न में कॉन्स्टेंटली 5 दिन 6 दिन 7 दिन बारिश होता रहता है। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी अनप्लेजेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि आप ना बाहर जा सकते हो, हर जगह कीचड़ हो चुका है। तो बारिश के मौसम में आपको बस इसको रिलेट करिए, बारिश के मौसम में कॉन्स्टेंटली बारिश होता रहता है फॉर 6 डेज 7 डेज 3 डेज 4 डेज जो भी। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली बिना रुके बारिश होता रहता है। तो इंसेसेंट का मतलब भी यही होता है कि कोई चीज़ कंटिन्यूसली होते रहना बिना पॉज या बिना इंटरप्शन के। ठीक है, तो इंसेसेंट का मतलब है कोई चीज़ बिना रुके होते रहना, बिना पॉज या फिर बिना पॉज या बिना रुके। ठीक है, कोई चीज़ बिना रुके होते रहना बिना पॉज के। ठीक है, इसी को हम इंसेसेंट बोलते हैं और ये जनरली हम अनप्लेजेंट वे में यूज़ करते हैं। जब भी अपने को कोई नेगेटिव चीज़ बोलनी होती है या अनप्लेजेंट चीज़ बोलनी होती है, तब हम इंसेसेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव वर्ड। ठीक है, तो नेगेटिव वर्ड है, इसको याद रखिएगा। इसके ऊपर एक सेंटेंस बना लीजिएगा अपने एंड पे, तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा वर्ड। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, इंसेसेंट मतलब इन प्लस कॉन्स्टेंट प्लस सीजन। तो सीजन में कॉन्स्टेंटली क्या होता है, बारिश के सीजन में कॉन्स्टेंटली बारिश होता रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब भी यही है, कोई चीज़ कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली होते रहना बिना इंटरप्शन या बिना पॉज के, इसी को हम इंसेसेंट बोलते हैं। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट वर्ड। सेकेंड वर्ड पे चलते हैं हम। सेकेंड वर्ड जो हमारा आज का है वो है सैल्यूटरी। सैल्यूटरी, SALUTARY, सैल्यूटरी जो है ये हमारा सेकंड वर्ड है एंड दिस इज ऑल्सो CDS PYQ। ठीक है, तो सैल्यूटरी वर्ड का मतलब क्या होता है, इसको आप ब्रेक करिए, सैल्यूट प्लस तेरी और ब्रैकेट में लिखिए गाली को, सैल्यूट तेरी गाली को। ठीक है, अब इसको एक स्टोरी से याद रखिए कि आप CDS के कोचिंग में गए हुए हो, टीचर आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपने ब्रेक लेने के लिए धीरे से चुपचाप से अपना मोबाइल निकाला और रील देखना शुरू कर दिया। ठीक है, टीचर ने आपको पकड़ लिया और 50 बच्चों के सामने आपको गाली पड़ी, आपको डांट पड़ी और यू वर फोर्स्ड टू सिट बैक एंड स्टडी। ठीक है, तो आप इमेजिन करके देखो, इट वुड बी सच अ पेन या इट वुड बी वेरी एम्बैरेसिंग कि आपको सबके सामने गाली पड़ी, बट उस गाली की वजह से आपका एग्जाम निकल गया। ठीक है, उस गाली की वजह से आपने एक लर्निंग ली और आपने मेहनत की और आपका एग्जाम निकल गया। तो जब आपका एग्जाम निकल जाएगा तो आप टीचर के पास जाओगे और बोलोगे कि सर सैल्यूट आपकी गाली को, सैल्यूट तेरी गाली को, उसकी वजह से मेरा एग्जाम निकल गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस पूरे स्टोरी का मतलब यही हुआ कि आपके लिए कोई चीज़ कष्टदायक थी बट वो बेनिफिशियल निकली बाद में। मतलब कष्टदायक लेकिन बेनिफिशियल, कष्टदायक लेकिन बेनिफिशियल। ठीक है, तो आपने जो गाली सुनी, आपको जो स्कोल्डिंग पड़ी, वो आपके लिए भले कष्टदायक था बिकॉज यू फेल्ट एम्बैरेस्ड एट दैट मोमेंट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल निकला क्योंकि आपने वहाँ से लेसन लिया, आपने मेहनत की और फिर आपका एग्जाम निकल गया। ठीक है, तो सैल्यूटरी का मतलब यही होता है कि आपके लिए लाभदायक हो, कष्टदायक हो लेकिन फ़ायदेमंद हो। ठीक है, तो जैसे कि आप रनिंग करते हो, तो रनिंग करना भी आपके लिए कष्टदायक है, सांस फूलता है, थकान होती है, लेकिन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। तो रनिंग को भी मैं बोल सकता हूँ सैल्यूटरी। वैसे ही मैं जिम जाता हूँ, तो जिम जाना मेरे लिए बहुत कष्टदायक है, यू फील द पेन, यू फील द बर्न, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ हेल्दी फॉर यू। तो कष्टदायक है लेकिन लाभ आपको पहुँचाता है, आपको फ़ायदा पहुँचाता है, इसी को हम सैल्यूटरी बोलते हैं। एंड सैल्यूटरी इज़ अगेन वन ऑफ आवर PYQs। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए और आपको हो सकता है ये वर्ड AFCAT या NDA में भी देखने को जल्दी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलीजेंट। डिलीजेंट, दिस इज अगेन वन ऑफ द PYQs ऑफ CDS। आज हमने सिर्फ CDS के PYQs को ही पिक किया है, आज हमने न्यूज़पेपर से वर्ड्स को नहीं पिक किया है। ठीक है, क्योंकि वर्ड्स बहुत बारी रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो आज हमने CDS के PYQs को ही पिक किया है। तो डिलीजेंट को आप याद रखिए, दिल्ली का एजेंट, दिल्ली प्लस एजेंट। ठीक है, अब इसको एक स्टोरी से याद रखिए कि हम जैसे जो लोग हैं, CDS, CAPF, NDA या फिर UPSC एस्पिरेंट्स,
हम लोग कहाँ जाते हैं तैयारी करने के लिए? हम लोग जाते हैं मुखर्जी नगर दिल्ली में तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो दिल्ली का एजेंट कौन है? यूपीएससी एस्पिरेंट। ऐसे बस ये रिलेटेबल चीज़ है। दिल्ली का एस्पिरेंट कौन है? यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट से खचाखच भरा हुआ है पूरा दिल्ली। मुखर्जी नगर आप चले जाओगे तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एस्पिरेंट्स ही एस्पिरेंट्स है, ठीक है। तो दिल्ली का एजेंट कौन हुआ? यूपीएससी एस्पिरेंट। अब यूपीएससी एस्पिरेंट कैसा होता है? यूपीएससी एस्पिरेंट होता है हार्ड वर्किंग। वो 10-10 घंटे तक बिना 10-10 घंटे तक बिना नज़रें उठाए पढ़ाई कर सकता है ना। तो जो दिल्ली का एजेंट है वो बहुत हार्ड वर्किंग होगा, है ना, वो बहुत हार्ड वर्किंग होगा, या फिर वो अपने पढ़ाई के प्रति बहुत सीरियस होता है। तो डिलीजेंट का भी मतलब यही होता है। डिलीजेंट का मतलब होता है वर्किंग वेरी हार्ड, या तो हार्ड वर्किंग होता है, हार्ड वर्किंग, या फिर इसका दूसरा मीनिंग होता है शोइंग केयर एंड कॉन्शियसनेस इन वंस वर्क और ड्यूटीज़, मतलब अपना वर्क और ड्यूटीज़ करने में बिल्कुल सीरियस जो हो उसको हम डिलीजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो डिलीजेंट को आपको याद रखना है, दिल्ली प्लस एजेंट। दिल्ली एजेंट कौन होता है? जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट होता है। यूपीएससी एस्पिरेंट कैसा होता है? बहुत हार्ड वर्किंग होता है, 10-10 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ सकता है। एट द सेम टाइम वो अपनी ड्यूटीज़ को लेकर बहुत सीरियस होता है, अपने टारगेट्स को डेली मीट करता है। तो डिलीजेंट का मतलब भी यही होता है, हार्ड वर्किंग और अपने वर्क को बिल्कुल ध्यान से करने वाला आदमी, इसी को हम बोलते हैं डिलीजेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे लिए मोरास। 4 मोरास, ठीक है। मोरास, ये भी सीडीएस का पीवाईक्यू है। तो मोरास वर्ड को आपको ब्रेक करना है, मोर प्लस ग्रास, ठीक है। और इसको ऐसे इमेजिन करना है कि आप कभी भी लेक के किनारे गए होगे या डैम के किनारे गए होगे, वहाँ पे क्या होता है कि किनारे पे बहुत बड़ी बड़ी घास उगी होती है, ठीक है। तो उसको देख के आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि वो जो घास है उसके नीचे जो है बिल्कुल हार्ड ज़मीन होगी या हार्ड सरफेस होगा। 99% टाइम्स क्या होता है, वो घास बिल्कुल बड़ी बड़ी उगी होती है, जैसे ही आप जाओगे आप धंस जाओगे दलदल में, क्योंकि वो लेक का किनारा है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे पानी था कभी ना कभी, अभी सूख गया है, थोड़ा सा पानी कम हुआ है, सूख गया है, तो उस पर घास उग गया बड़ा बड़ा, बट एक्चुअली में वहाँ पे जो घास उगा है उसके नीचे दलदल होता है। तो मोरास का भी मतलब दलदल होता है, दलदल, ठीक है। मोरास का मतलब भी दलदल होता है, नहीं, मोरास का मतलब दलदल ही होता है या मडी एरिया होता है, ठीक है। तो या तो इसका मतलब दलदल मडी एरिया बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट सिचुएशन जहाँ से निकलना मुश्किल है। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जहाँ से निकलना मुश्किल है, जहाँ से निकलना मुश्किल है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि मोरास आपने देखा, मोर ग्रास, आप बाइक राइड पे निकले हुए थे, आपको लगा ग्रास है, वहाँ पे मैं बाइक ले जाता हूँ, फोटो खींचूंगा, और आपने जैसे ही बाइक वहाँ घुसाने की कोशिश की, आपका बाइक धंस गया दलदल में। अब ये क्या हो गया, ये आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गया, जहाँ से आपको निकलना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि आप जितना एक्सेलरेटर दोगे बाइक उतना धंसता चला जाएगा आपका, ठीक है। तो ये दो स्टोरीज क्या, एक स्टोरी से आप दोनों मीनिंग याद रख सकते हो। मोरास मतलब मोर ग्रास आपने देखा लेक के किनारे, आपने अपनी बाइक ले गए आप वहाँ पे, आपने सोचा फोटोग्राफी करूँगा, आपका बाइक उसमें धंस गया क्योंकि वहाँ पे दलदल था, और दलदल था इसीलिए आपका वहाँ से निकलना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नाउ इट हैज़ बिकम अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फॉर यू टू स्केप, है ना। आप जितना कोशिश कर रहे हो आपकी बाइक उतनी धंसती जा रही है। तो ये हमारा हो गया मोरास। फिफ्थ वर्ड है हमारा, फिफ्थ वर्ड अगेन हमारा एक सीडीएस का ही पीवाईक्यू है, जो कि है पॉटपुरी, ठीक है। तो इसको आप वापस से ब्रेक करिए, पॉट प्लस पूरा प्लस पूरी, ठीक है। अब आप इसको अगेन एक एग्जाम्पल से, एक स्टोरी से याद रख सकते हैं कि यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, पॉट में पूरी सब्जी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि आपके हॉस्टल के मेस में आप गए खाना खाने, आप थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो मेस का जो शेफ़ था उसने रात में क्या किया, उसने एक पॉट में जितनी भी सारी सब्जियां बच गई थी उन सबको मिला के खिचड़ी बना दिया, ठीक है। तो पॉट में आपने जितनी बची हुई सब्जियां थी, डिनर में जितनी सब्जियां बच गई थी उनको आपने पॉट में डाला और मिला दिया, ठीक है। इसको हम पॉटपुरी बोलते हैं, खिचड़ी बना देना किसी चीज़ को, ठीक है। सो पॉटपुरी का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ थिंग्स, अ हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब खिचड़ी बना देना। तो इसको कैसे आप याद रखोगे, पॉट प्लस पूरी। तो पॉट प्लस पूरी मतलब पॉट में आपने जितनी सब्जियां आपकी बच गई थी उनको पूरा मिला के एक खिचड़ी बना दिया। खिचड़ी बनाने का मतलब है कि बिल्कुल मिक्स कर देना। सो इफ़ यू आर मिक्सिंग हेट्रोजेनस मिक्सचर्स, अलग अलग एलिमेंट्स की चीज़ों को आपने मिक्स कर दिया, उसको ही हम पॉटपुरी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक अगर मुझे सेंटेंस बनाना हो तो मैं बोल सकता हूँ, जैसे हमारा ये वोकैबुलरी का जो सीरीज़ चल रहा है, ये अलग अलग घासू ट्रिक्स का एकदम प्रीमियम पॉटपुरी है ना, क्योंकि इसमें हम हर दिन अलग अलग टाइप के ट्रिक्स डिस्कस करते हैं। सो इट इज़ अ पॉटपुरी ऑफ ट्रिक्स, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके सीडीएस एग्जाम, एफकेट या एनडीए या फिर और कौन सा एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। सो दीज वर दी 5 न्यू वर्ड्स फॉर यू, जिसमें से हो सकता है आपको एक आध आते हों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में छप गया हो। प्लीज़ डू सपोर्ट अस, आपको बस एक लाइक करना है, एक कमेंट करना है प्यारा सा, और बस हमारे लिए उतना ही काफ़ी है, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट लाइक कर दीजिएगा, और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे कल से। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।